का जनता दरबार है, लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार, देश रत्न मार्ग में सुनेंगे फरियाद। सुबह 10 बजे से जनता दरबार, आज ऑफलाइन फरियाद सुनेंगे सीएम। और आपको ये बताते चलें, आगे से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है, सभी लोगों की परेशानी सुनी जाएगी और नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी और 2006 में जनता दरबार की शुरुआत हुई थी और इसी को देखिए आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी। तो आज जनता दरबार लगाएंगे। देखिए, नव नियुक्त सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आपको ये बताते चलें कि आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सम्राट चौधरी ने आज जनता दरबार लगाया है। सम्राट चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलेगी और आपको ये बताते चलें, लोगों की जो परेशानी होगी वो सीएम सम्राट सुनेंगे। बिहार में सरकार नई लेकिन पैटर्न पुरानी, यानी नई सरकार में नीतीश मॉडल पर ही काम का आगाज हुआ है। हम बात कर रहे हैं जनता दरबार की, जिस जनता दरबार की शुरुआत वर्ष 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और उसके बाद लगातार 2016 तक जनता की हर समस्याओं का निवारण नीतीश कुमार किया करते थे। और यही एक अने मार्ग के पास जनता दरबार, गेट संख्या 4 के पास भीड़ हुआ करती थी। लेकिन वो तस्वीर फिर से एक बार आपको देखने को आज से मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में सम्राट चौधरी ने भी अब नीतीश मॉडल पर ही काम करने का एक तरह से आगाज किया है। और आज से जनता दरबार आपको यहां पर देखने को मिलेगा और तमाम जो फरियादी हैं, एक तरह से कहा जाए कि बिना ऑनलाइन आवेदन किए आज पहले दिन ऑफलाइन में ही यहां पहुंचेंगे और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी का एक्शन आपको आज से देखने को मिलेगा। हाथों में आवेदन लेकर, शिकायत पत्र लेकर अलग अलग जिलों से लोग यहां पहुंचने लगे हैं। कहां से आए हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया से आए। कैसे मालूम हुआ जनता दरबार रहेगा? पहले आए थे साहब। पहले आए थे जी। नए मुख्यमंत्री से उम्मीद है जी? हाँ। क्या नाम हुआ? दीपनारायण मंडल। क्या परेशानी है आपको? सर, घर द्वार का कागज नहीं बन रहा, इसलिए आए हैं यहाँ पर। कैसे मालूम हुआ जनता दरबार लग रहा है? मालूम हुआ, पता किया तो मालूम हुआ कहीं जा रहे हैं, नई सरकार बनना हुआ है। अच्छा, उम्मीद लेके आए हुए हैं। हम अररिया जिला से आए हैं सर। अच्छा। और शिक्षक नियोजन के लिए आए हैं सर, जो कि हमका नियोजन 2009 में मेरा नियुक्ति लेटर हो चुका था सर, लेकिन कई कारण से मेरा नियुक्ति लेटर नहीं हो पाया। उसी पे लेके मुख्यमंत्री के आशा के साथ आए। उम्मीद है नए मुख्यमंत्री से? पूरा 100% उम्मीद है कि मेरा का निदान हो जाएगा। समस्या का निदान हो जाएगा सर। बिल्कुल, अलग अलग जिले से जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण के बाद ये बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही सरकार चलेगी और नीतीश मॉडल पर ही हम काम करेंगे। जाहिर है, आज देखिए कि हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुराने दिनों की याद, बीते दिनों की याद जो है ताजा हो जाएगी, जब जनता दरबार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां रहते थे। तमाम अधिकारियों का यहां पर जो उनकी फौज जो है होती थी और उसके बाद शिकायतों का निपटारा होता था। यहां से तुरंत अधिकारियों को फोन जाता था और उसके बाद एक्शन होता था। और वो तस्वीर आपको फिर से दिखेगी। हालांकि आज पहला दिन है, ऑफलाइन ही लोग पहुंच रहे हैं आवेदन लेकर, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन देने के बाद स्क्रूटनी के आधार पर यहां पर जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी जाएगी और इसको लेकर कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख को ये जनता दरबार लगाएंगे, एक नई घोषणा भी आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, अब एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की जा रही है जिसमें लिखा गया है, सम्राट हैं तो संभव है। और आज से देखिए जनता दरबार की शुरुआत भी नए मुख्यमंत्री ने कर दिया है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, कहीं ना कहीं ये वक्त की मांग भी थी जनता दरबार की, और मुझे याद है जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन आप ही थे, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे आप ग्राउंड जीरो से, जहां पर एक फरियादी जो है अपनी समस्या लेकर के पहुंच गए थे, तब वो मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे। बिल्कुल, देखिए नई सरकार से नई उम्मीदें हैं और इसी वजह से रोज जो है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भीड़ जुट रही थी आवास पर, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जो यहां पर
नीतीश कुमार हुआ करते थे, यहां पर दरबार लगाते थे, फरियाद सुनते थे। ठीक एक अने मार्ग के पास में देश रत्न मार्ग है ये, और यहीं पर देखिए आपकी गेट संख्या 4 है। और वो दृश्य फिर से दिखने लगा है, क्योंकि जनता दरबार कहा जाए ट्रायल रूप से आज की शुरुआत हुई है, और इसके बाद जल्द घोषणा की जाएगी कि आखिर सम्राट चौधरी किस दिन जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की किस मोड में फरियाद सुनेंगे। तो अभी फिलहाल ऑफलाइन तरीके से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से उम्मीदें हैं। और देखिए यहाँ पर स्कैनिंग के साथ साथ लगातार चेकिंग किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता भी हैं और फरियादी भी हैं। तो ये देखिए कि सारे सामान की जांच चल रही है। जो प्रोसेस होता है उसके तहत जो है यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद लोग अंदर जाएंगे और सीएम से मुलाकात करेंगे। हम लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पटना से भाई। पटना से आए हैं। क्या कोई शिकायत वगैरह भी है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप पहली बार मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है जनता दरबार शुरू होगा? ये तो मंत्री ने बताएंगे कि हम लोग कैसे आप बता। क्या चाहते हैं? जनता की अपेक्षा तो बहुत कुछ रहता है बुआ, समझे ना। लेकिन जनता की अपेक्षा के ये में हो रहा है का कौन बात आप मानने के लिए तैयार हो? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जोगेश्वर प्रसाद। देखिए, आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। ये अगर पहल शुरू हुई है, घोषणा हो जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, जनता दरबार लगाते थे, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। जो भी जनता के वादा किए हों इन्होंने वादा पूरा किया है। कोई ऐसा नहीं है 1% भी इन्होंने गलत बात किया है। और हमको आशा है कि पूर्ण रूप से 100% उसी तरह काज करेंगे जिस तरह मॉडल पर ही काम होगा, काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में फरियादी भी अंदर गए हैं। लगभग 100 की संख्या में जो फरियादी हैं यहाँ से जांच पड़ताल कराने के बाद अंदर प्रवेश किए हैं। कुछ ही क्षण बाद जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचेंगे और लोगों से मुखातिब हो गए। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं और फरियादी भी अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। तो कहीं न कहीं पहला दिन है आज और लोगों से वो मुखातिब होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा जाए कि पब्लिक से मुलाकात करने के लिए एक जगह इन्होंने चुना है जहां पर नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे। और उम्मीद है कि जल्द ही ये घोषणा भी करेंगे कि जनता दरबार कब से ये लगाएंगे, क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2006 से शुरुआत हुई थी और 2016 तक लगातार जनता दरबार का आयोजन हो रहा था। बीच में गैप होने के बाद फिर 21 में जो है फिर से शुरू हुई थी जनता दरबार की कहानी, और वो तस्वीरें फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि पहला दिन है और ये अभी मुख्यमंत्री जो है अभी लोगों से जानेंगे और एक तरह से जो दर्द है, जो परेशानी है, वो भी दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लोग चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात हो और उसके बाद तुरंत रजनीश, एक्शन हो। कहीं ना कहीं ये एक है। तरीके का संदेश भी सम्राट चौधरी दे रहे हैं कि देखिए बिहार जो है वो सुरक्षित हाथ में है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ना रहने का लोगों को दुख ना हो, मलाल ना हो, क्योंकि सम्राट चौधरी भी नीतीश मॉडल पर ही काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया उसके बाद पब्लिक के बीच में भी और मीडिया के सामने भी उन्होंने भरोसा दिया, घोषणा की कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही सरकार चलेगी, नीतीश मॉडल पर ही हम काम करेंगे। और इसकी शुरुआत आपको 2 दिनों से देखने को मिल रही है कि नीतीश मॉडल की चर्चा लगातार हो रही है और यही तस्वीर बता रही है कि नीतीश कुमार यहीं पर आते थे, जनता दरबार लगाते थे और उसके बाद जो है लोगों की फरियाद सुनते थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। क्या लग रहा है, जनता दरबार शुरू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, जो कि हम लोग का वहाँ अपना कुछ समस्या अपना रख सकें। बिल्कुल, सुन पा रहे हैं रजनीश कि किस तरीके से लोगों को भरोसा है नए सीएम पर। सम्राट चौधरी से जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं और इस उम्मीद से कि उन समस्याओं का समाधान निकलेगा। रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चले बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दिल्ली में नीतीश कुमार को नया आवास अलॉट किया गया है। 9 सुनहरी बाग रोड आवास पर उनको वहां पर आवास मिला है। दरअसल नीतीश कुमार को टाइप 8 का बंगला मिला है। केंद्रीय कैबिनेट के सीनियर मंत्री को मिलता है टाइप 8 का बंगला और नीतीश कुमार को भी ये टाइप 8 का बंगला मिला है और सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा के सांसद हो गए हैं अब नीतीश कुमार, तो उनको नया आवास भी मिला है। दिल्ली में 9 सुनहरी बाग रोड आवास मिला है और यहां पर टाइप 8 का उनको बंगला मिला है।
हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, नया बंगला भी उनको अलॉट कर दिया गया है दिल्ली में। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है और देश भर में उनको Z+ कैटेगरी की सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। और जहां तक आसियाना का सवाल है, तो नीतीश कुमार पहले के कामराज लेन में रहा करते थे, लेकिन अब उनको नया बंगला अलॉट हुआ है। सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 उनके लिए नया आसियाना होगा नई दिल्ली में। टाइप 8 का बंगला ये है और टाइप 8 पूल का जो है बंगला केंद्र के जो मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, उनको ये अलॉट किया जाता है। तो नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट में भी वो केंद्रीय कैबिनेट में के भी मंत्री रहे हैं। तो इस लिहाज से उनको सीनियर कैबिनेट पूल का जो बंगला है टाइप 8 का उनको मिल रहा है और ये नया आसियाना होगा नई दिल्ली में। नीतीश कुमार देश भर में जहां भी जाएंगे उन्हें Z+ कैटेगरी सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। तो नीतीश कुमार का जो पोजीशन है, नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे, उस लिहाज से उन्हें जो केंद्रीय कैबिनेट का सीनियर मंत्रियों का जो पूल है, उस पूल से जो है आवास मिला है, नया आवास मिला है। नीतीश कुमार अब जब भी दिल्ली में होंगे तो 9 सुनहरी बाग रोड स्थित आवास में ही रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी। अब देखिए, जेडीयू में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक, जी हां, 7 सर्कुलर रोड में जेडीयू की बैठक होगी। जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। 28 अप्रैल को जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है और यहां पर जेडीयू राज्य परिषद की अहम बैठक होगी। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय परिषद की बैठक, संगठन को लेकर बड़ा फैसला होगा और खबर यह है कि नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, पहले तो 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 7 सर्कुलर रोड में जेडीयू की ये बैठक होने वाली है। जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव यहां पर होने वाला है और खबर यह मिल रही है कि 29 अप्रैल को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस विधायक की सीएम से मुलाकात, सीएम सम्राट से मिले सुरेंद्र कुशवाहा। सीएम बनने पर सम्राट चौधरी को विधायक ने इनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, कांग्रेस विधायक की तरफ से ये तस्वीर आपके सामने, यहां पर आप देखिए, सुरेंद्र कुशवाहा ने सीएम सम्राट को बधाई दी है। दोनों ही कुशवाहा जाति से आते हैं और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमित्रा जुड़ चुके हैं। आनंद, कांग्रेस विधायक की सीएम से मुलाकात करके शुभकामनाएं देने की एक तस्वीर जिसमें कि दोनों एक ही जाति से आते हैं, कि क्या मायने निकाले जाए इन तस्वीरों के? देखिए, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक हैं और आपको याद होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी कांग्रेस के 3 विधायक नदारद रहे, तो उसमें सुरेंद्र कुशवाहा भी थे। और जाहिर तौर पे सुरेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से काफी नजदीकी बताई जाती है और जाहिर तौर पे ये मुलाकात भले ही बधाई देने के लिए हो, लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा का पहले से ही सम्राट चौधरी के काफी नजदीकी विधायक माना जाता रहा है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जब सुरेंद्र कुशवाहा अपने नए घर का गृह प्रवेश करे तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, तब वो डिप्टी सीएम थे। और जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी वो अनुपस्थित रहे थे और माना जा रहा था कि एक तरीके से उन्होंने एनडीए को मदद की है। तो जाहिर तौर पे अब सम्राट मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात कर उन्हें बधाई देना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में कोई और बड़े हलचल की तस्वीर आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर इस तस्वीर को आप देखें तो साफ साफ है कि कांग्रेस विधायक ने जिस तरीके से बधाई दी है और मुलाकात की है, उसके कई मायने, सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। और कांग्रेस विधायकों को लेकर पहले ही कई तरह की चर्चाएं थी और जब आपको याद होगा कि जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी ये पहुंचे थे और आज उन्होंने मिलकर बधाई दी है। तो साफ साफ संकेत है सुरेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर साफ तौर पर इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इनकी दोस्ती काफी गहरी रही होगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज से बड़ी खबर मिल रही है, एक महिला की लाश मिलने पर बवाल हुआ है। मक्के के खेत में लाश मिली है, महिला की यहां पर अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली है। आपको ये बताते चलें कि शव मिलने के बाद सड़क पर बवाल। किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया।
और रेप के बाद देखिए हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें आपको, हिरासत में एक संदिग्ध को लिया गया है और पूछताछ शुरू की गई है। अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर बवाल शुरू हो चुका है। महिला की लाश मिलने पर यहां पर काफी ज्यादा आक्रोश में देखे जा रहे हैं ग्रामीण और पुलिस के संज्ञान में यह मामला है। शव मिलने के बाद सड़क पर बवाल शुरू हो चुका। गशन यहां पर बताया जा रहा है कि किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया लोगों द्वारा और हालांकि आशंका लोग ये जता रहे हैं कि पहले रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या की आशंका है। तो ऐसे में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरा आदमी उधर हाल बहा रहा था और मैं साथ में आदमी भी था। वो आगे में चला गया, वो पीछे में क्या हुआ नहीं हुआ वो देखा नहीं है। हम लोग वही सब भटिया उठिया था और कौन रहेगा जो मर्डर किया। हाँ, ट्रैक्टर वाला कोई ट्रैक्टर वाला हाल है, अगल बगल में है। तो क्या लगता है आपको उसके साथ गलत किया है? गलत किया। हाँ, गलत किया ही है। गलत करके जो है हाँ, बचने के लिए बहुत कोशिश किया वो बचने के लिए कोशिश किया। वो बचेगी तो तब प्रूफ तो मिल जाएगी ना उसको। किस पे? हाँ, तो इसीलिए उसको मुंह जैसा हुआ उसको मर्डर कर दिया। कि उसको जो है अपना मकई के खेत में मार के फेंका हुआ है और उसके साथ गलत व्यवहार भी, गलत काम भी हुआ है जो हम लोग को लगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक महिला की लाश मिली है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। पुलिस के संज्ञान में ये मामला है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया क्या कहा है? इसकी टीम जो है फॉरेंसिक साइंस के पूरे टीम के साथ पहुंची है। गगन मामला है। मामला की गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम जांच कर रही है। ये लोगों को यहाँ बहुत रोष है लोगों में। लोग जाम कर दिए थे सड़क को। उनका कहना है कि ये इस तरह से बहु बेटियों की इज्जत नहीं हो पा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है। इसको लेकर पुलिस भी बहुत सतर्क है और बारीकी से काम कर रही है। उससे दो लोग नामजद बनाए गए हैं जिनके गिरफ्तारी की बात आ रही है। आशीष, क्या महिला की पहचान हुई है? शव की पहचान की गई है? जी, ये पोटिया प्रखंड के अर्रावाड़ी इलाका है। वहीं पर स्थानीय महिला है जो लकड़ी चुनने के लिए गई थी, जिस दौरान ये घटना हुई है। कब की घटना है ये? फिर ये रात को परसों रात की घटना है, जिसमें कल से लगातार पुलिस उसमें छानबीन कर रही है और जांच कर उस पर कार्रवाई करने की कोशिश। पुलिस का क्या कहना है आशीष इस मामले में? पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी मामले को पुलिस गंभीरता से, पुलिस का कहना है कि गंभीर मामला है, हम लोग निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, आवारा कुत्तों का आतंक। देखिए, 1.5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच लिया है। दरवाजे पर बच्ची खेल रही थी। इलाज के लिए बच्ची को ले जाते वक्त बच्ची की मौत हो गई। 6 से ज्यादा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को काट लिया। अहियापुर के अब्दुल नगर पंचायत की यह घटना बताई जा रही है। राजा पुनस गांव में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। एक छोटी बच्ची को कुत्तों ने काटा और इसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई है। इलाज के लिए जब बच्ची को ले जाया जा रहा था तभी बच्ची की मौत हो गई है। एक मासूम की कुत्तों ने जान ले ली है। 1.5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच लिया। ले गए मेडिकल में, तो मेडिकल में जांच करवाया तो मेडिकल वाले बोलते डॉक्टर साहब कि डेट कर गया, लेके जाओ। पोस्टमार्टम किया है? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं किया, स्थिति जांच किया है। तो बोला कि अब क्या करवाएगा, पोस्टमार्टम करके ले जाओ घर पे। तो घर पे हम लोग लेकर चले जाए मेडिकल में। घर पर लेकर आ गए? हाँ जी, यही है। कौन गांव की घटना है? ये राजा पुनास। कब की घटना है? कब ले गए? सवेरे 7-8 बजे की घटना है। 7-8 बजे ले गए? हाँ जी। कई गो कुत्ता था? 4, 5, 6, 7 था। कैसे जानकारी हुआ आपको? हम लोग देखे तब तक बच्चा को पूरी तरह काट चुका। हाँ जी। तो देखिए, एक मासूम 1.5 साल की बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ कुत्ते यहां पर आएंगे, कुत्तों की झुंड बच्ची को नोच डालेंगे। 6 से ज्यादा कुत्तों की झुंड ने बच्ची को काटा और इलाज से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। युवक की हत्या से सनसनी। पीट कर युवक की हत्या की गई है। सोनबरसा के दलकावा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सोनबरसा थाने की पुलिस जांच पड़ताल में अब जुट चुकी है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है।
सीतामढ़ी का ये मामला है, युवक की हत्या से सनसनी। देखिए, सोनबरसा के दलकावा गांव की ये घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, सोनबरसा थाने का ये मामला बताया जा रहा है। युवक की पीट कर हत्या हुई है। यहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। सोनबरसा के दलकावा गांव की घटना है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। और देखिए, जेल से अपराध पर अब लगेगा लगाम। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापेमारी हुई है। आरा, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई जेल में रेड किया गया है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान जेल में छापेमारी। जिलों के डीएम और एसपी के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी की गई है। जेलों के सभी वार्डों की तलाशी ली गई। सुबह सुबह जेल में रेड से कैदियों में हड़कंप मच गया। जेलर को जेल मैनुअल के सख्त पालन के निर्देश दिए गए। दूसरे जेल में शिफ्ट हो सकते हैं कुख्यात अपराधी। जेल में बंद अपराधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो एक साथ छापेमारी की गई है। ये कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपालगंज, नालंदा, सिवान और इसके अलावा भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है। आरा, छपरा, मोतिहारी, जमुई, यहाँ के जेलों में छापेमारी की गई है। तो और ऐसे में अब जेल कैदियों में हड़कंप मच गया है। और आज से जनगणना 2027 शुरू हो रही है। लोगों को खुद जनगणना के एप्लीकेशन पर अपनी जानकारी देनी होगी। 15 दिनों के लिए जनगणना का पोर्टल खुला रहेगा। गोपालगंज के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनगणना से संबंधित जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि इस बार जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना पूरी तरीके से डिजिटल मोड में किया गया। और अब देखिए, लोगों की गणना भी होनी शुरू हो गई है। को मालूम है कि भारत की जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन, जिसके तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना की जानी है, का कार्य 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक चलेगा। इस चरण में प्रत्येक परिवार द्वारा आवासीय स्थिति, परिवार, जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा विवरण तथा घरेलू उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से स्वयं के द्वारा प्रविष्ट की जा सकेंगी। 17 अप्रैल से 1 मई तक कुल 15 दिनों के लिए स्वगणना का पोर्टल ओपन हो रहा है। ये सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है।